क्लियर? गोल्ड, लास्ट टाइम हमने गोल्ड की बात किया था. देयर वाज वरी इन गोल्ड बिकॉज देयर वाज अ डाइवर्जेंस, और वो डाइवर्जेंस के साथ साथ हमने एक वीकली डाइवर्जेंस था. एक वीकली डाइवर्जेंस के साथ साथ हमने डेली में ओवरबॉट देखा था इसको, और हमने ये भी देखा था कि ओवरबॉट के बाद इसने चैनल ब्रीच किया था. हालांकि ये बात हमने उसके पहले भी डिस्कस की थी कि गोल्ड में वीकली में डाइवर्जेंस है तो गोल्ड में एक अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है. हालांकि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी. वी मे हैव अवर नेक्स्ट अक्षय तृतीया. सो क्या हुआ था, करेक्शन चैनल ब्रीच हो गया था. चैनल ब्रीच होने के बाद हमने बोला था कि ये अगर 61.8 के नीचे जाता है, पहला टारगेट 61.8 का रहता है चैनल ब्रीच होने, वो हिट हो गया. इफ इट गोज बिलो 61.8 द नेक्स्ट लाइकली टारगेट विल बी 2900 विच इज नथिंग बट 100%. उसके बाद का टारगेट 2850. इट्स वेरी सिंपल. आपको हर टाइम फ्रेम को वॉच करते हुए नीचे आना पड़ता है. हायर टाइम फ्रेम फिर लोअर टाइम फ्रेम. अच्छा खासा करेक्शन हुआ. कितने का लो बनाया इसने? 2885. हर कोई बुलिश था गोल्ड को लेके तब, बट देयर वाज अ डाइवर्जन विच वाज स्पॉटेड, एंड वो स्पॉटिंग के बाद फिर डेली चैनल में उसमें देखा कि आरएसआई ये अच्छा खासा ऊपर गया, आरएसआई ओवरबॉट हो गया, वहां से चैनल ब्रीच करके नीचे आया. और इसका मेजर बेसिक कारण क्या था? शायद आपको याद आ रहा होगा, ये चार्ट हमने डिस्कस किया था उसके पहले. इसके पहले जब डाइवर्जेंस आया था गोल्ड में, दिस इज अ वीकली चार्ट नाउ. इसके पहले जब डाइवर्जेंस आया था वीकली में, यू कैन सी दिस वाज अ डाइवर्जेंस. इसने नया हाई बनाया, इसने नहीं बनाया, और ये पूरा का पूरा जो वीकली चैनल है हमेशा वो लोअर एंड को उसने टच किया, लोअर एंड को उसने टच किया था. द सेम डाइवर्जेंस वाज इन करंट चार्ट्स. करंट सिचुएशन में डाइवर्जेंस था, दिस वाज न्यू हाई, बट यहाँ पे हाई नहीं बनाया. तो चांसेस क्या थे, हमने डिस्कस किया था कि ये लोअर चैनल को हिट कर सकता है, जो 2700 के आसपास तक भी हो सकता है. क्या हुआ, ये चैनल अभी ऑलमोस्ट यहाँ तक है अभी. सो 2900 और 2850, दिस कुड बी वेरी गुड. और वैसे भी हम दोनों लेवल के एग्जैक्टली बीच में ही है अभी. वी कैन स्टार्ट. हाँ, एक्सटेंशन ही है, सब एक्सटेंशन है, सब एक्सटेंशन ही चल रहा है. ये देखिए ना, अब ये पूरा का पूरा वीकली चार्ट है. ठीक है, जब मैं यहाँ था तो दिस वाज द हाईएस्ट माउंटेन. सो आई गॉट माय वेव 3. आफ्टर दैट दिस वाज वेव 5 टॉप. क्यों? क्योंकि देयर वाज डाइवर्जेंस. ठीक है, क्या हुआ, करेक्शन हुआ, टारगेट वाज लोअर चैनल. नाउ देयर वाज अ नेक्स्ट मूवमेंट. खत्म हो गया, ABC 1 2 3 4 5 हो गया, ABC हो गया. उसको नेक्स्ट मूवमेंट, बिगेस्ट माउंटेन वेव 3, न्यू वेव 5 टारगेट, डाइवर्जेंस. सो ये पूरे यहां से यहां तक की रैली में दो वेव के स्ट्रक्चर बन चुके हैं. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. दैट इज द फिफ्थ वेव. या यू कैन सी this was fifth wave, this is another fifth wave, this was third, this was third. See, in this case this is not extension. I said this is not extension, this is a completion of one wave structure at least. यहाँ पे एक पूरा कंप्लीट हो गया वेव स्ट्रक्चर. वेव 5 के बाद करेक्शन, अच्छा खासा करेक्शन. उसके बाद फिर से वेव 3, वेव 5, फिर करेक्शन. सो these two wave structure are totally different wave. आप ये वेव को ये के साथ मत जोड़िए. दिस इज एन इंडिपेंडेंट वेव एंड दिस इज एन इंडिपेंडेंट वेव. कंटिन्यूशन 1 2 3 4 5 ABC, corrective legs 3 legs, ABC, again fresh start. So this will be an extension to extension in higher time frame.
आपको हायर टाइम फ्रेम में वैसा दिखेगा, जैसा डेली का भी अभी चार्ट अभी वीकली में आपको वैसा दिखेगा। मंथली में थर्ड में भी चल रहा गोल्ड में, या मंथली में आपको क्लियर कट ऐसा पूरा बड़ा माउंटेन दिखेगा एंड दैट विल बी वेव 3 ओनली। सी बेसिकली क्या है गोल्ड में, या आई नो, इसलिए कभी भी मालूम है क्या, पहली बात तो यह है कि गोल्ड में हमको अपॉर्चुनिटी ढूंढना रहता है कभी भी, ठीक है। So an opportunity always lies with correction. So what are the situations where we can get an opportunity to enter? These are the opportunities. Wherever we'll get divergence, we can expect a correction. So we'll sit on cash and just we'll wait for this correction to happen and we'll buy. Because we are always in accumulation mode with gold, at least. Not with stock specific. लेकिन गोल्ड में तो हम हमेशा यही चल, अभी वही हो गया, फिर से एक डाइवर्जन आ गया, तो अपना उस दिन वही डिस्कशन हुआ कि गोल्ड में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, वी कैन गेट अ गुड करेक्शन, जो हुआ भी। रादर देन बाइंग एट 3000, 3100, 3120 का हाई बना है, राइट नाउ इट इज 2900। ये आपको ETF में ऐसा प्राइस दिखता है, लेकिन आप एक्चुअल गोल्ड के प्राइस देखो तो कितने 3-4 हजार रुपए से हो गया ना वो। दिस इज हाउ वी कैन हैव अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, स्मार्ट एंट्री लेवल्स, है ना। तो मैंने इसलिए कहा था कि अक्षय तृतीया कैलेंडर के हिसाब से जिस दिन है उस दिन बाइंग ना करते हो, अपनी एक अक्षय तृतीया निकालिए। अक्षय तृतीया बोलते हैं ना उसको, हाँ। सो द थिंग इज दैट कि अभी आएंगे हमारी अक्षय तृतीया, इनफैक्ट वी ऑलरेडी गॉट। अक्षय तृतीया के दिन तो सभी बाय करते हैं। ओके, दिस इज अवर टेक्निकल अक्षय तृतीया। फ्यूजन के टाइम पे कितना रहेगा ये? सर फ्यूजन के टाइम पे तो अपने को अच्छा खासा एंट्री मिलेगा ना इसमें भाई, फिर डिप में मिलेगा अपने को। सो